देखिए, पहली बात तो आप मुझे एक बात बताइए कि बिना बात की क्यों भाजपा की गाड़ी तोड़ी गई है? बताइए, भाजपा के नेता ने कुछ नहीं करा। बताइए आप मुझे। पहली बात कि ये आंदोलन कोई एक दिन दो दिन का नहीं चला। पूरे देश में सभी लोगों को पता है कि 7 महीने से देश का किसान गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा हुआ है, सिंधु बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उसके अलावा टीकरी बॉर्डर पे बैठा हुआ है और तमाम जगह पर बैठा हुआ है। तो आप एक बात मुझे बताइए, आप आ बैल मुझे मार वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं? जब आप सामने से जाकर किसी को उकसाएंगे, किसी को परेशान करेंगे, तो सामने वाला बंदा क्या करेगा? हाथापाई करेगा। हाथापाई किसने करी? आपके पास एविडेंस है तो आप उस पर कार्रवाई करिए ना। सारी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, 20 लोगों ने बोला है, एफआईआर हुई इधर। एक बात आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यहाँ से निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं मिलता? इतने दिन से यहाँ पर रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, कितनी गाड़ियाँ तोड़ी देश के किसान ने? या फिर आप कह दें कि इतने दिन से कोई भाजपा का नेता रोड से गुजरा ही नहीं है? बताइए, कितने दिन से? 7 महीने से आंदोलन चल रहा है ना। 7 महीने से इस आंदोलन के दौरान क्या ऊपर वाले रोड से, फ्लाईओवर से कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी नहीं निकली? हाँ, तो आंदोलन की कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए ये सब किया जा रहा है ना। कौन कह रहा है ऐसा नहीं सुन रहा? और देश का किसान तो इसको 24 तक चलाना चाहता है। अच्छा। और सुनने ये किसान की सब सुनेंगे और देश की सरकार बिलों को वापस भी लेगी और देश का किसान संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रहकर अपनी बात को रख रहा है। वरना आप ये बात को समझिए कि 7 महीने से अगर किसान कानून का पालन नहीं करता तो आप इतनी रोड पर से गाड़ियां गुजरती हैं, किसी को कभी परेशान नहीं करा। यहाँ पर आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से आप पूछिए, जाके ग्राउंड रिपोर्ट करिए, कभी उनको परेशान किया हो या किसान ने रात में यहाँ पर किसी लूटपाट या चोरी की हो गई हो? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सीधे तौर पर बात है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर पुलिस जो है वो देश के किसान पे पर्चे दर्ज करती है तो उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भी कानूनन कार्रवाई करनी चाहिए और कोर्ट को उनसे पूछना चाहिए कि आपको उस रोड पर जाने की, बिल्कुल आप जा सकते हैं, सबको सब जगह जाने की आज़ादी है इस देश के अंदर, लेकिन आप ये बताइए कि आपने उस रोड पे कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी तो देश के किसान ने अगर कुछ करा है। वरना इतनी सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं, देश के किसान को कैसे पता कि ये गाड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेता की है? बताइए आप मुझे। झंडे रखकर तो बहुत सारी गाड़ियाँ मैंने गुजरती हुई देखी हैं, बहुत सारी गाड़ियां गुजरती देखी हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कि कभी सिंधु बॉर्डर पर यह काम होता है, कभी आपने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर पे होता है, तो तमाम जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही जब आपने देखा कि लॉकडाउन से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता यहाँ पर आकर किसान आंदोलन को उखाड़ने की कोशिश करी थी, तब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद सामने से आके आ बैल मुझे मार वाली राजनीति करते हैं और तमाम जगहों पर दंगे कराने में ये पार्टी माहिर है। कृषि मंत्री टिकैत जी कह रहे हैं कि 3 दिन से ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर वो यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, देश के किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और यहाँ पर अक्सर कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी गतिविधियाँ होती रहती हैं जो देश के किसान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अभी इनको दिख रहा है कि 2022 का इलेक्शन है, किसान को कैसे बदनाम किया जाए, किसान को कैसे यहाँ यूपी से बॉर्डर से खड़ा किया जाए। वरना 7 महीने के दौरान अगर आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वो नेता 7 महीने से क्या कभी यहाँ से गुजरा नहीं, तो हाथापाई की नौबत क्यों आगे कर? हाथापाई की नौबत इसलिए आई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कुछ किया होगा। अब वो तो इतने शरीफ हैं नहीं, और आप खुद इस बात को समझिए, सोचिए और इतनी समझने की क्षमता रखिए कि इतनी सारी गाड़ियां गुजरती हैं रोड पे से, जब वो यहाँ पर रुके होंगे, कोई किसी भी प्रकार की हरकत की होगी, कोई ऐसी प्रकार की गतिविधि की होगी जिससे देश के किसान की भावना को चोट पहुंची हो, तभी तो देश के किसान ने ऐसा कदम उठाया है। वरना देश का किसान क्यों ऐसा कदम उठाता? किसान तो अहिंसा के तौर पर अपना आंदोलन चला रहे हैं, किसान तो अभी भी चला रहा है और यही हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर किसान हिंसा का सहारा लेता तो देश का किसान अब तक अपनी मांगों को मनवा चुका होता, लेकिन देश का किसान हिंसा का सहारा ना लेते हुए अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है और देश का किसान जो है वो लगातार कानून और संविधान के दायरे में रहकर बात करता है। वरना आप देख लीजिए कि एक बार दिल्ली के अंदर घुसा तब भी देश के किसान को बदनाम करने की साजिश रची गई। और आप ये बताइए कि जब जब देश का किसान यहाँ पर बैठा हुआ है इतने दिन से, इतने दिन के दौरान आप बताइए कि किसके साथ बदतमीजी करी हो? आप 10 या 5 लोगों का नाम बता दीजिए जिनके साथ बदतमीजी की गई हो। फिर भी आंदोलन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है और ये शुरुआत ना 7 महीने में कई बार देख चुके हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि बात रही बदनाम की, तो बदनाम तो इस देश के अंदर क्रांतिकारियों को भी किया गया था, चाहे वो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो, राजगुरु हो, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो, चाहे इशफाकुल्ला खान हो। इन लोगों का काम है अंग्रेजों के ज़माने से कि देश के क्रांतिकारियों को बदनाम करने का। अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अपने हक की बात करे तो या तो वो हिंदू नहीं कहलाया जाता और वो बदनाम तो ऑटोमेटिकली तौर पर हो ही जाता है। आज हम देश के किसान के समर्थन में बोलते हैं तो हमें भी लोग कहते हैं
हैं कि ये देश के गद्दार हैं। जैसे आप देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं और आपसे पूछकर हमें ये देखना होगा कि हम किसान को समर्थन दें या नहीं दें। आप एक बात मुझे बताइए, अगर आप कहते हैं कि ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, तो 7 महीने से देश के बॉर्डर पर इतना सारा खालिस्तानी और आतंकवादी कैसे बैठा हुआ है? और देश के अंदर इतने सारे आतंकवादी रहते हैं, बताइए ना आप मुझे। राजनीतिक दल बोला गया है आपको, कृषि मंत्री ने कल कहा अभी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। कृषि मंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक बात आप मुझे बताइए, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम बर्दाश्त करवाना भी नहीं चाहते। आप कानून वापस ले लीजिए, हम तो कल उठ के जाने को तैयार हैं। कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई करिए, करिए, अपने नेताओं के ऊपर भी करिए। अपने नेताओं के ऊपर क्यों नहीं करते? आप अपने नेताओं के ऊपर कार्रवाई करिए, अपने बलात्कारी नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई करिए। जो आपके बड़े बड़े बलात्कारी नेता हैं आपकी पार्टी में, उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए ना। करिए आप कार्रवाई, आपकी कार्रवाई को तो पूरे देश को इंतजार है कि आप कार्रवाई तो करें कम से कम। तो ये बढ़ावा कौन दे रहा है इन चीजों को? आप किसको जिम्मेदार मानते हो? सरकार को, मीडिया को, किस चीज को मान रहे हैं आप? देखिए, बढ़ावा देने वाली बात नहीं है। आप देश के किसान की इतने दिन से सुन नहीं रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता यहाँ पर आकर अगर बदसलूकी करेंगे, बदतमीजी करेंगे तो किसान क्या करेगा? अब आप एक बात मुझे बताइए, अगर सामने से कोई आपसे आकर बदतमीजी करता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई पहली बार किसान आंदोलन में नहीं, तमाम जगहों पर बदतमीजी करते हुए पकड़ा गया है और जिनको ये अपनी पार्टी की शरण में लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी दोनों तरफ से देखना चाहिए, दोनों आंख से देखना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि उपद्रवी किसान हैं या उपद्रवी भारतीय जनता पार्टी के नेता, अगर आप किसान पे पर्चे दर्ज करते हैं तो आपको अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर भी पर्चे दर्ज करने चाहिए कि आप वहाँ पर क्यों गए और वहाँ पर क्या हुआ ऐसा। कोर्ट को भी उनसे पूछना चाहिए, कोर्ट को उनसे कारण बताओ नोटिस देना चाहिए उनको। होगा, आपको लग रहा है ऐसा होगा कि कोई एक्शन ले लेंगे भारतीय जनता पार्टी के? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। एक्शन होगा तो किसान के ऊपर बस। अच्छा, बार बार कृषि मंत्री ने भी कहा कि किसान आंदोलन नहीं रहा, मर्डर होते हैं वहाँ पे, बलात्कार होते हैं, तो वो आंदोलन कहाँ से पवित्र है? किसका मर्डर हो गया यहाँ पर? पीछे आपने देखा नहीं? टिकरी बॉर्डर पर नहीं, एक मिनट, 700 से ज्यादा जो किसान की शहादत हुई है, आप उसको मर्डर कहते हैं? नहीं, जो जल के जो बंदे को खत्म हुआ था, अभी आपने हरियाणा की घटना देखी। आप एक बात मुझे बताइए, 700 से ज्यादा जो देश के किसान शहीद हो गए इस आंदोलन के चलते, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को वो दिखाई नहीं देता है? वो उन्हें दिखाई नहीं देता? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ये दिखाई नहीं देता कि किसान आंदोलन के चलते 7 महीने से बॉर्डर पर डटे हुए हैं? प्रधानमंत्री बंगाल जा रहे हैं। और एक बात आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री काम कहाँ से करेंगे? काम कहाँ से करेंगे? जो आदमी 18 घंटे आप कहते हैं कि काम करता है, 18 घंटे कहाँ से काम कर लेगा? एक लॉजिकली सवाल का जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री कभी बंगाल चुनाव में रहते हैं, कभी बिहार चुनाव में रहते हैं, तो कभी वो अमेरिका के दौरे पे रहते हैं, तो कभी चीन के दौरे पे रहते हैं, तो कभी पाकिस्तान में जनाब बिरयानी भी खाते हैं, तो कभी चाइना में झूला भी झूलते हैं। तो जनाब काम कब करते हैं, पूरा देश पूछना चाहता है। और एक टाइम में एक ही काम हो सकता है, तो या आदमी घूम सकता है या काम कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर किसान के ऊपर पर्चे दर्ज करवाते हैं तो उनको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी पर्चे दर्ज कराने चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।